नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर की है, जहां यूनिफाइड कमांड की बैठक होनी थी, जो कि खत्म हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम विश्वास, विकास और सुरक्षा इस त्रिवेणी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे नक्सली गतिविधियों में बहुत कमी आई है। जगह जगह स्कूल खुलवाए गए हैं, हाट बाजार की नई योजनाएं शुरू की गई हैं, 2500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं, 25 बड़े पुल पुलिया का निर्माण कराया गया है, जिससे आम लोगों के आवागमन में सहूलियत हुई है। बजट का कितना हुआ भाई, ये बता दो। उठको में मुजीरा आय दुगुनी करने की बात आपने कही थी, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लाने की बात कही थी। आप तो 3 काले कानून ले आए थे, जिसमें पीडीएस भी समाप्त होना था, एमएसपी भी समाप्त होना था और कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में सौंप देना था। तो आज बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1200 रुपए क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर क्यों है? छत्तीसगढ़ में वही किसान समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं और राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी भी मिल रहा है। तो ये बात कहना कि वो 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया है, उसमें भी रिकवरी शुरू हो गया। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और जिसमें हमारे गृह मंत्री जी, मुख्य सचिव, ईसीएस, डीजी और तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के आला अधिकारी और निर्माण करने वाले विभागों के भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, जैसे बीएसपी है, संचार विभाग है और सब अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य रूप से बात यह है कि जो हमारी जो योजना है, हमने जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को लेकर हम लोग आगे बढ़े और उसका सुखद परिणाम ये आया कि आज नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आई है। दूसरी बात ये है कि हमने करीब 75 कैंप खोले हैं। पहले तो ये है कि बफर जोन में कैंप खोलते थे, अब तो हम कोर सेक्टर में, सुकमा जैसे जिले में 23 कैंप हम लोगों ने खोला है और उसके कारण से अबूझमाड़ जैसे इलाके में हमने आदिवासियों को पट्टा दिया है, वन अधिकार का पट्टा दिया है, वहाँ खेती भी करना शुरू कर दिए। तो उसी प्रकार से लघु उपज खरीदी वगैरह की, स्कूल जो बंद पड़े थे उसे फिर से शुरू किए और हाट बाजार क्लिनिक की योजना, वो जो उसको शुरुआत हम लोगों ने की। सड़कें करीब 2500 किलोमीटर बना, करीब 34-36 बड़े पुल पुलिये बने। इंद्रावती में भी 2 पुल बने हैं जो अबूझमाड़ को दंतेवाड़ा और बीजापुर से जोड़ता है। सड़कें भी अंदरूनी क्षेत्रों में बनी, करीब 2500 किलोमीटर बना है। तो इसका सुखद परिणाम ये हुआ, लोगों के आय में वृद्धि हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का काम हम लोगों ने किया है। और पहले पुलिस को आम बस्तर के लोगों से दुश्मन मानते थे, जो परिवर्तन आया है, अब पुलिस और आम जनता के बीच में मित्रता की स्थिति है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ उसकी दुश्मनी जैसे रहती थी, क्योंकि केस बनाते थे। अब फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग जो नरवा प्रोजेक्ट लाए, फॉरेस्ट एक्ट के तहत पट्टा दिए, लघु उपज खरीदी, उसका वैल्यू एडिशन करना, तो ये विभागों के साथ उनकी मित्रता, जैसे पहले दुश्मनी थी, अब वो दोस्ती में बदल गई है। और उसका सुखद परिणाम ये है कि करीब 650 गांव नक्सल से हम लोग मुक्त कराया है। तो ये उस नक्सलियों में भर्ती भी में बड़ी कमी आई है। तो आज यही कहा, आज की बैठक में इसे और आगे बढ़ाने के लिए हम मीटिंग में बात हुई और साथ ही आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में भी सारे दल के लोग, राजनेता लोग आएंगे, उसकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, रोड ओपनिंग पार्टी और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, इस बात को विशेष रूप से मैंने निर्देश दिया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि हमको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान सामने आया। कहा कि चुनाव के लिए हम भी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक हमारा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन कर चुके हैं। विधानसभा के बूथ स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं। विकास के एजेंडे, सबके साथ सबका विकास, इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कमर कसकर मैदान में खड़े हैं हमारे कार्यकर्ता।
आने वाले चुनाव के लिए हम तैयार हैं। पूरा जिस सरकार की सोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के पूर्ण होने जा रहे हैं। मोदी जी के 9 साल में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के पूरे देश में आम जनता में परिवर्तन, समाज वर्ग जाति से ऊपर उठ करके सबके साथ सबका विकास, भारत का मान सम्मान पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बढ़ा है। और यह कार्यक्रम पूरे देश में मां संपर्क अभियान के तहत चल रहा है। बंधुवर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के हर गांव गली मोहल्ले में बूथ तक जाकर के जनता के बीच में 9 साल की उपलब्धि को लेकर के संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। 9 साल की उपलब्धि में ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला है। उन हितग्राहियों से संपर्क करना, सरकार की योजनाओं का लाभ के बाद में परीक्षण करना, वो अभी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद की बैठक ली। पहली बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों सहित अनुसूचित जाति वर्ग को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है। इस परिषद द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार को परामर्श दिया जाएगा। साथ ही परिषद के माध्यम से इस वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में भी खासी मदद मिलेगी। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि अभियान चलाकर छात्रावासों का निरीक्षण किया जाए और वहां साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में सदस्यों की तरफ से अच्छे सुझाव दिए गए हैं। बिलासपुर संभागायुक्त के मसूरी के संभाग आयुक्त भीम सिंह स्वामी आत्मानंद विद्यालय पहुंचे और वहां बनाए गए मतदान केंद्रों का दौरा किया। साथ ही मतदान केंद्र 175 और 176 के बीएलओ से मतदाताओं के संबंध में जानकारी भी ली। साथ ही संभाग आयुक्त ने पूरी सजगता से कार्य करने और पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए कहा। संभाग आयुक्त ने मतदान केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं जैसे दिव्यांगों के लिए बनाए गए रैंप, पीने के पानी, शौचालय और दूसरी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। अब खबर पंखजूर से है, जहां खोगेश्वर मंडावी ने जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 से चुनाव जीता। चुनाव जीतने से समर्थकों में भारी उत्साह है। बता दें कि जनपद पंचायत अंतागढ़ के क्षेत्र पौड़ गांव में जनपद सदस्य पद के लिए उपचुनाव बारिश के बीच संपन्न हुआ, जिसमें जनपद सदस्य के उपचुनाव में 3 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था।
पंकाजूर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगेश्वर मंडावी ने इस चुनाव में बाजी मार ली है। बारिश के बीच ये उपचुनाव यहां संपन्न हुआ। 3 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया था। 3 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन योगेश्वर मंडावी ने यहां बाजी मार ली है। अब खबर पंकाजूर से है, जहां प्रसव के लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यह घटना निजी अस्पताल की है, जहां डिलीवरी के लिए उक्त महिला को भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। कांकेर के निजी सिद्धांत हॉस्पिटल की यह घटना है। नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगा बोला है, और उसके बाद में बताओ ना। उसके बाद में भाई डॉक्टर साहब चले गया। उसके बाद में रात के 3 बजे आया भाई। 3 बजे आने के बाद में देखते हैं यहाँ तो लड़की के साथ हम लोग ने। कितने बजे लेके आए थे आप लड़की को? आप लोग तो भाई आप 5 या 6 बजे लेके आए थे, 6 बजे करीब। कितने बजे की घटना है ये? अभी रात में नहीं आया डॉक्टर देखने? नहीं, रात में नहीं आया डॉक्टर साहब। 3 बजे आया? हाँ, सीधा 3 बजे आया डॉक्टर। नर्स लोग से भी पूछने लगे कहाँ है डॉक्टर, तो बोले खाना खाने गया बोल रहा है। और उसके बाद में देखते तो डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है कहाँ है डॉक्टर साहब। लापरवाही किए हैं। लापरवाही के कारण हुआ भाई। डिलीवरी के बाद में नॉर्मल डिलीवरी करवा रहा हूँ बोला है, और देखो तो अब बिलासपुर से एक अच्छी खबर है। बिलासपुर गणेश चौक सिरगिट्टी में 15 परिवारों की ऐसी महिलाओं का चयन किया गया है जो मेहनत मजदूरी करके खुद अपने परिवार का पेट पालती हैं, साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं को क्वींस क्लब की ओर से धनराशि एकत्रित कर उन सभी को हाथ ठेला बनवाकर दिया, जिसकी सहायता से अब वे सभी अलग अलग कॉलोनियों और मोहल्लों में सब्जी और फल विक्रय कर अच्छी तरह अपना और साथ ही अपने परिवार का भी जीवन यापन कर सकें। अब खबर बिलासपुर की है, जहां बिलासपुर के एक स्कूल में मात्र 3 ही कमरे हैं। इन 3 कमरों के स्कूल में 90 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि मात्र 3 शिक्षक मिलकर ही इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मजे की बात यह है कि पहली एवं दूसरी कक्षा के छात्रों को एक ही मैडम एक ही कमरे में पढ़ाती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पढ़ाई यहां कैसी होती होगी। वहीं बात करने पर पता चला कि छात्रों की तुलना में कक्षा की संख्या कम है। अतिरिक्त कक्षा की मांग पर सामने 4 कमरे वाला भवन दिया गया, जो कि अभी अधूरा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा का स्तर यहां क्या होगा। अधूरे नवनिर्मित भवन में ना पानी है, ना शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं। ऐसे वातावरण में बच्चों का भविष्य क्या संवरेगा।
अब खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तड़के सुबह छाल रेंज के 503 पीएफ जंगल में डोरी चुनने के दौरान एतवार बरेट को हाथी ने जद में ले लिया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल रेंज अंतर्गत भोजिया के कुधरी नारा की यह घटना है, जिसने सूचना पर वन अमला और पुलिस मौके पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर से विदा हुए और यात्रा के माध्यम से वापस अपने मंदिर पहुंचे। वहीं आगमन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। मान्यता के मुताबिक महाप्रभु मंदिर में नाराज पत्नी महालक्ष्मी को मनाने का प्रयास करेंगे। भगवान की वापसी के लिए फिर से रथ तैयार किया गया है। मौसी मां के घर में भक्तों ने भगवान को अंतिम दिन पूजा अर्चना करने के बाद 56 भोग लगाया। वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 108 कलश के जल से स्नान करने के बाद से महाप्रभु भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए थे और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद भगवान 20 जून को गुंडीचा यात्रा के माध्यम से मौसी के घर पहुंचे। 8 दिनों तक भाई और बहन के साथ यहां रहने के बाद अब वो गुंडीचा यात्रा के साथ घर वापस आए। करीब 8 दिन तक अपनी मौसी के घर पर रहने के बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वापस मंदिर में आ गए हैं, जहां वो अपने भक्तों को दर्शन देंगे और इसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही है। बता दें कि अरपा भैंसाझार बैराज में पानी उसकी क्षमता से अधिक भर गया है, जिसके चलते आज अरपा भैंसाझार से 50 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 50 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और अरपा भैंसाझार बैराज से ये 50 क्यूसेक पानी को छोड़ने का फैसला लिया गया है। अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अब खबर रायपुर से है, जहां राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों को लेकर उसका जायजा लिया गया है। साथ ही बूथ चलो अभियान को लेकर भी यहां चर्चा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर काम कर रही है।
वहीं कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी नेता शामिल होंगे। लगातार पार्टी के लोगों से वार्तालाप चलता रहता है, डिस्कशन चलती रहती है। तो आज हमारे प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षगण, उनसे बातचीत हुई, कार्य कैसा उनका चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक, बूथ स्तर तक क्या काम हो रहा है उनका। क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी का प्रोग्राम जो वर्तमान में चल रहा है वो है हमारे बूथ का। बूथ चलो अभियान है। हर बूथ पर हमारे लोग पहुंचे, वहां की कमेटियां तकरीबन बन चुकी हैं। कल हम जैसे बस्तर क्षेत्र में थे, सभी लोग, कोई किसी बूथ पर गया, कोई किसी पर। बारिश के बावजूद लोगों में बड़ा उत्साह था और कई लोग तो बता रहे कि हम तो बहुत समय से कांग्रेस के बूथ से जुड़े हुए हैं, कोई पोलिंग एजेंट रहे हैं, कोई बूथ कमेटी में रहे हैं। महिलाएं थी, महिलाओं में अच्छा उत्साह। कई जगह जैसे शहर के नज़दीक जो थे वहाँ पर नौजवानों का उत्साह देखा हमने। NSUI तक के बच्चे आए हुए थे जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लोगों में आज के दिन एक उत्सुकता भी है, एक उत्साह भी है कि चुनाव आ रहा है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस जन जो है वो हिस्सा लें, लोगों तक जाएं, अपने सरकार की उपलब्धियां बताएं। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता ने भी मन बना लिया है कि वो क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही इस बार अपना वोट देंगे। ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है और जनता क्या कुछ सोचती है, वो आपको सुनवाते हैं। पिछली बार आपने मतदान किया था? जी हाँ। पार्टी को वोट दिया था या प्रत्याशी को? मैंने प्रत्याशी को वोट दिया। इस बार भी मतदान करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। इस बार किसे वोट देने का मन बनाया है? प्रत्याशी को। किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं? जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। फिर क्यों प्रत्याशी को देकर वोट करते हैं? प्रत्याशी बढ़िया काम कर रहा है। और पार्टी के प्रत्याशी? पार्टी का प्रत्याशी अगर चेंज होता है तो उसको अगर देखेंगे, पहले उसका कार्यकाल कैसा रहा है पुराना, उसके अनुसार उसको वोट करेंगे। विकास का काम हम लोग तरफ लगा है, जैसे ट्यूबवेल लगा है, PCR लगा है, गन्ना खेती और हाइब्रिड धान भी बहुत उपयोग करते हैं। नल जल योजना में फायदा मिला आपके ग्राम को, आप लोगों को? नल जल योजना हाँ मिल गया है। अच्छा, और गुरुआ भाड़ी में जो है गोबर खाद ये सब खरीदते हैं तो उसमें क्या लाभ मिला है? और उसमें कोई लाभ नहीं मिला है, बना है बस। वहाँ गाय मवेशी रहते हैं? नहीं रहते। नहीं रहते। अभी जो वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार की आप कैसी लग रही है और क्या चाहते हैं आप, ये आगे बढ़ेगी? आगे तो बढ़ेगी। किसानों के लिए अच्छा काम किया है? हाँ, अच्छा काम किया है। और विधायक के तौर पर कौन सा देखना चाहेंगे आप? किसको चाहते हैं कि रहें या फिर क्या लगता है कौन होना चाहिए? बस विधायक पर क्या बताएं, एक आदमी क्या है कि अभी तो हम लोग को विधायक ठीक है, वो भी है। क्या काम करते हैं गांव में? खेतीबाड़ी? खेतीबाड़ी, बनी मजदूरी। अच्छा, तो अभी जो है तो कौन सा सरकार तुम्हारा अच्छा लागत है? अभी तो बघेल सरकार चलाते हैं तो अच्छा है। का करी से बघेल सरकार है तुम्हार बार? तो अभी का करी से ये राशन कार्ड दे थे। हाँ। आवास उवास तो कुछ दिले नहीं है। अच्छा। और यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए। आपको विधायक कौन अच्छा लगा? अभी किसको चाहते हैं कि बना रहे? तो अभी तो वो डिसाइड नहीं हुआ है ना विधायक कौन रहेगा अभी तो। आपकी तरफ कहता है अमरजीत भगत हैं या TS बाबा? TS बाबा है। TS बाबा हैं। तो TS बाबा को ही चाहेंगे? हाँ, तो TS बाबा को भी चाहेंगे भाई, सरगुजा महाराज हैं। अच्छा,
आगू कौन सा सरकार ला चाहता है, कौन सा शासन अच्छा करे? अब भाई उनको तो हम नहीं बता सक रहे हैं, जब समय आएगा तभी ना बताएंगे उसको। और गांव में का सुविधा मिली है आप लोगों को? अभी तो यही नल जल योजना बना है। हाँ, फायदा मिला थे? कहाँ है, अभी अभी तो बना है, एक बूंद पानी नहीं है। एक बूंद टंकी उनकी लगी सो ही? टंकी तो लगी से, वहाँ पानी नहीं चढ़ी से। अच्छा, और बाकी तो नरवा घुरुआ बाड़ी ये वाला जोगी बांध में है। जोगी बांध में है? जोगी बांध पंचायत में। अच्छा, तो ये नरवा घुरुआ करते हैं तो मतलब फायदा नहीं मिली आप लोगों का? क्या फायदा हमको मिला, हमको तो कुछ फायदा नहीं। गोबर जो जमा होते हाँ, वो सब नहीं हुए फायदा? कहाँ जा हम, हमारे वहाँ तो मैं खरीदी नहीं जान रहा हूँ कि खरीदी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। सरपंच कौन लागे? घूरन। घुरन अच्छा काम करते हो? वो उसको मालूम है मेरी पार्टी का अगर उम्मीदवार जीत के आएगा तो कुछ करना नहीं है, मगर कुछ नहीं करना है, मगर पार्टी का आदमी है इसलिए वोट देते। उसका वोट तो बर्बाद हो गया ना, अच्छे आदमी को वोट कहाँ मिले? मैं तो गवर्नमेंट से बोलता हूँ कि पार्टी बंदी बंद कर दे बिल्कुल। जब इलेक्शन आए तब ये अपना अपना जैसा निर्दलित चुनाव चिन्ह होता है। प्रत्याशी को देकर मतदान किया था या पार्टी को? नहीं सर, प्रत्याशी को देकर नहीं, मैंने पार्टी को देकर। किसी पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं, जो मेरे को पसंद आता है, जो देश के लिए अच्छा करता है, वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वोट अभी तो नहीं आया है, लेकिन इस बार दिया। पिछली बार दिया था? हाँ। किसको दिया था? दिए थे रमन को। अच्छा, फिर क्यों हटा दिए रमन को? हटाया मैं कहाँ? वोट दिया था ना? हाँ हाँ, तो वोट दे दिया ना अपने तरफ से। अच्छा, क्यों दिए थे? पैसा दिया था? नहीं दिया तो हमको कुछ नहीं मिला। क्यों दिया था वोट? भाई अब जनता जैसे दे रहा है तो वैसे हम भी दे। नहीं, कौन बताया कि रमन सिंह को वोट देना चाहिए? तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।